शिगवन लाइव न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अर्चना। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आप आए। सर, ये जो विदेशी पंछी के बारे में जो कल से जो खबर चल रही है उसके बारे में सर कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू। कल एक कॉमन ट्रेन बनापुरा के आसपास निकली थी और उसको यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर में लाकर उसको अभी IPC इंटरप्रिटेशन सेंटर में भेजा है। बेसिकली जो कॉमन ट्रेन है ये माइग्रेटरी बर्ड है। सेंट्रल यूरोप, रशिया, मंगोलिया जो कंट्रीज है वहाँ से ये अक्टूबर के महीने में माइग्रेट करती है। जब वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है और बर्फ़ जम जाती है तो उनका फूड जो है वो हाइबरनेशन में चला जाता है, तो वो वहाँ से मूव करके उन कंट्री की तरफ आती है जहाँ पर उनको फूड इजी अवेलेबल हो जाए और वो इंडिया की तरफ माइग्रेट करती है। इंडिया में ये नॉर्दर्न पोर्शन में ज़्यादा आती है, लास्ट आपका राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक। बाकी अपर साइड जितना है उसके अंदर वो स्टे करती है और लगभग मिड मार्च से पहले जैसे यहाँ गर्मी पड़ना शुरू होती है वो यहाँ से ऊपर जाती है। ये जो बर्ड्स आती है इनके लिए मेन इनका हैबिटाट है वो इनको फ्रेश वाटर लेक अगर कहीं मिलती है तो वो वहाँ स्टे करना प्रीफर करती है। और हमारे इस राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में जवाई घाट इनके लिए एक आइडियल प्लेस है। आइडियल मैं इसलिए कहना चाहूँगा तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे साल पानी की उपलब्धता रहती है। सेकेंड, छोटे छोटे इलाक्स है, पहाड़ियाँ है, टापू है, जिसमें उनको सेफ प्लेस मिल जाता है स्टे के लिए। और थर्ड वन जो है वो फूड यहाँ बहुतायत में उपलब्ध है क्योंकि यहाँ शैलो वाटर बहुत लंबा चौड़ा है, तो जितना ज़्यादा शैलो वाटर होगा, छिछला पानी होगा, उतना ही उनको फूड ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए वो जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं आप देखेंगे राजस्थान में आने वाले हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो जवाई बांध की तरफ आ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बर्ड्स आ रहे हैं। कल जो बर्ड यहाँ पर रेस्क्यू की गई थी कॉमन क्रेन थी। बेसिकली वर्ल्ड में 9 तरह की क्रेन्स होती हैं और इंडिया में अभी फ़िलहाल 6 तरह की क्रेन्स पाई जाती है, माइग्रेटरी और रेजिडेंट। राजस्थान में 3 तरह की क्रेन्स को अभी तक देखा गया है और वो 3 तरह की जो क्रेन है वो एक है सारस क्रेन जो इंडियन रेजिडेंट बर्ड है। सेकेंड वन इज़ कॉमन क्रेन एंड थर्ड वन इज़ डोमिसाइल क्रेन जिसको हम कूजा बोलते हैं। फलौदी किचन जो है वहाँ पर बहुत बड़े समूह में 40 से 60 हज़ार की संख्या में ये कूजाएँ आती है और हमारे राजस्थान में बहुत सारे गीत भी बने हुए हैं उन कूजाओं पर। बहुत सारी कहावतें भी हैं और मुहावरे भी हैं और लोक गायन में भी उसको कूजाओं को हम लोगों ने कहीं ना कहीं बताया है। जवाई में सारस क्रेन रेजिडेंट बर्ड है, डोमिसाइल क्रेन भी आती है और कॉमन क्रेन भी। इस बार जो सबसे अच्छी बात रही वो ये है कि पिछले 2003 से 2019 16 सालों का मेरा अनुभव रहा है कि हमेशा यहाँ 20 से 50 के बीच की संख्या में कॉमन क्रेन आती है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ जवाई लगभग 700 से 800 कॉमन क्रेन इस बार आई है। ये बहुत कमाल की बात है और इसको अभी हमने मीडिया में भी पब्लिश करवाया था राजस्थान में। और ये एक सुखद बात है और ये इसी का एक पार्ट है कि जब बड़े समूह में कोई क्रेन्स आती है तो ये क्या आज जिस वाटर बॉडी में स्टे करती है उसके आसपास के इलाकों में भी कुछ वहाँ से ग्रुप्स चले जाते हैं। तो ये हो सकता है उसी कोई ग्रुप वहाँ उधर गया हुआ और वहाँ पर कोई घायल हो गया और वो बर्ड वहीं छूट गया, ये रीज़न रहा होगा इसलिए वो वहाँ मिली है और उसको तो सर ये कितने दिनों में सर ये ठीक हो सकती है इसका कोई? अब एक्चुअली क्या है कि आदमी और जानवर की रेजिस्टेंस पावर में बहुत फ़र्क होता है। जानवर की रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है, ह्यूमन से ज़्यादा होती है, तो लगता है कि ये बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर रेस्क्यू करके कहाँ रखा गया? अभी इसको IPC इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है आपका जवाई में वाइल्ड लाइफ विंग वहाँ पर काम कर रही है, जन है वहाँ उनसे बात हुई कर रही और वो उनको देख रेख में भी वहाँ रखा हुआ है। हमारे बाकायदा वहाँ पे सारी सुविधाएँ की गई है। अगर वो अनुकूल रहा उसके और वो ठीक हो गई तो जो अभी कॉमन क्रेन का झुंड आया हुआ उसके साथ उसको रिलीज़ कर देंगे। और मान लीजिए कि ऐसा लगता है कि वो अभी तक तो उसमें कोई सुधार नहीं है तो फिर आगे सोच करके
माचिया बायोलॉजिकल पार्क या और भी कहीं विभाग चाहेगा विभाग वो अपने स्तर पर। लेकिन सर पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में मतलब इस बार दवाई बांध में ऐसा है कि देखिए बर्ड्स तो अच्छा लगती है, लेकिन अब की ज़्यादा हम मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से डिस्क्राइब करूँगा। पिछले 2 सालों में 2016-2017 में बारिश बहुत हुई, डैम पूरी तरह भरा रहा और अक्टूबर महीने तक जब पहली पान छोड़ी गई तब तक डैम का जो वाटर लेवल था वो 55 के आसपास था। मतलब कि डैम में शैलो वाटर की जगह बहुत कम थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी बर्ड्स है वो शैलो वाटर में अपने आप को सर्वाइव और एग्जिस्ट करती है। तो पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से बर्ड्स पिछले 2 सालों में कम आई और जैसे इस साल पानी कम रहा तो शैलो वाटर का उनका भाग बढ़ गया तो उनकी संख्या वापस बढ़ गई। ये एक मुख्य कारण था। हाँ, कॉमन क्रेन का ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो इस बार बहुत बड़ी संख्या में आई है। उसका बहुत सारे मौसम के या वातावरण के कई प्रभाव होते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। इस बार वहाँ यूरोप में मौसम का प्रतिकूल प्रभाव रहा है तो वहाँ से बड़ी संख्या में कॉमन क्रेन का मूवमेंट इंडिया की तरफ हुआ है। और अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि जवे बांध में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार देखा गया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार वो बड़ा गाड़ी वो पेलिकन था, वो तो इससे वो इसका डबल था। पेलिकन था हाँ। वो कैमरा नहीं इसको मत सीधे बदाम नहीं डालते।